आज न्यू डगर पर बात करते हैं। प्रदेश की राजनीति में पिछले कई दशकों से लगातार सक्रिय हैं अशोक सैनी जी, और वर्तमान में भी 2014 से लगातार महासचिव पद पर बने हुए हैं। इससे पहले वे प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस से उन्होंने अपनी 1980 में राजनीति शुरू की। ऐसे कांग्रेस के समर्पित नेता अशोक सैनी जी से हम जानना चाहेंगे कि जो राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है अलवर जिले की विधानसभा क्षेत्र जो सीट है रामगढ़। सर, रामगढ़ सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं, घोषित कर दिए गए। तो कांग्रेस की क्या रणनीति चल रही है, किस तरह से ये सीट निकल पाएगी? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो आप है राजस्थान में 7 विधानसभा में बाई इलेक्शन हो रहे हैं। रामगढ़ भी एक, हमारी अलवर की भी एक सीट है। हम पूरी तरह से हमारे सीनियर नेता, प्रदेश के सारे सभी नेताओं और अलवर ज़िले के सभी हम कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय हैं और रामगढ़ की सीट हम बहुत अच्छी वोटों से जीत के आएंगे। हमारे आदरणीय जुबैर खान जी जिनका स्वर्गवास हो गया, उनकी जगह खाली हुई है। जुबैर खान जी हमारे बहुत सीनियर नेता थे, सबको साथ लेकर चलने वाले। उनकी लोकप्रियता का भी फायदा मिल सकता है। उनकी लोकप्रियता का वो पूरा फायदा मिलेगा। उनके बाद उनकी पत्नी साफिया जी यहाँ से विधायक रह चुकी हैं। सभी जुबैर के व्यवहार से सब खुश थे, सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाले थे। मुझे तो प्रदेश के यूथ कांग्रेस के में लाने वाले वही थे जो यूथ कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके जुबैर खान जी। जब मुझे उन्होंने प्रदेश में महासचिव बनाया था यूथ कांग्रेस का, तो मैं निजी तौर से भी उनको अच्छी तरह जानता हूँ और उनका चुनाव में मैं कई बार काम भी किया है। वो सबको साथ लेने चलने वाले थे। क्या समीकरण रहेंगे तो उसके लिए रामगढ़ में सर? ये बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम करके वो चुनाव को भड़काना चाहेंगे। लेकिन हमारे सभी रामगढ़ के क्षेत्र वाले सब समझते हैं कि बीजेपी के पास कुछ नहीं है। उनकी बातों में, हिंदू मुस्लिम की बातों में नहीं आएंगे और चुनाव के तरीके से लड़ेंगे। और हमारे जुबैर खान जी के जो बच्चे को वहाँ से टिकट दी गई है आर्यन को वो बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। और रामगढ़ ही नहीं, हम राजस्थान की 7 सीटों पर अच्छी वोटों से जीत के आएंगे। जी, कांग्रेस का जो मुख्य क्या मुद्दा रहेगा, क्षेत्रीय समस्याएं या कुछ और? नहीं, हम तो सभी समस्याओं को लेकर चल रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उनकी जो योजनाएं थी, सभी योजनाएं गरीबों को लेकर के, मीडियम क्लास को, सभी पूंजीपतियों, सबके लिए समान थी उनकी योजनाएं, सबको फायदा देने वाली थी। आज हमारी पब्लिक 1 साल हो गया चुनाव का, 1 साल से मुंह देख रही है कि बीजेपी कुछ करे, कोई काम नहीं कर रही। जबकि अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं थी उन तक उन्होंने बंद कर दिया। आज हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन थी, वो पेंशन के लिए भटक रहे हैं। मेडिकल की सुविधाएं जो हमारे गहलोत जी ने थी वो सारी बंद हो चुकी हैं। तो आज हमारे तो जो मतदाता है जो भटक रहे बेचारे, वो दुख पा रहे हैं कि हम गहलोत जी को, हमारी सरकार आती तो हमको सब कुछ योजनाएं को लाभ मिलता। तो ये तो सबको पता है। तो ये आज 1 साल हो गया यहाँ सरकार को बने, मुख्यमंत्री को पता नहीं, वो एक चिट्ठी का इंतजार करते हैं कि दिल्ली से कोई चिट्ठी आएगी, मैं कोई काम करूँगा। कोई काम करके राजी, एक भी काम बता दें दिल्ली से यहाँ पे उन्होंने काम किया, राजस्थान के लिए कोई काम नहीं किया। तो सबको पता है कि यह जो भी कंट्रोल होता है दिल्ली से होता है। जिस तरह से भाजपा में बगावत के स्वर सुनाई दे रहे, तो कोई कांग्रेस में भी इस तरह का कोई विरोध है? आप देख रहे हो, हमारे कोई बगावत को नहीं। जुबैर जी का था, हमको उनकी मौत के बाद में सीधा एक मीटिंग हुई थी। हम हमारे नेता दिल्ली मोहन जितेंद्र सिंह जी, हमारे प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी ने मीटिंग लिए और उन्होंने पहली मीटिंग में ही ये फाइनल हो गया था कि जुबैर खान जी को या तो साफिया जी लड़े, साफिया जी लड़ते तो उनके बच्चे, दोनों बच्चे में से लड़े। तो दोनों भाइयों में से छोटे वाला बच्चे ने कहा कि मैं तो आऊँगा राजनीति में, तो उनको देने। हमारे तो कोई है ही नहीं कि दूसरा कुछ जुबैर खान जी के सामने। इनके जरूर विरोध हो रहा है, सुखवंत को टिकट दें कि जया आहूजा को दें, किसी को बनवारी को दें, किसको दें, आपस में लड़ रहे। तो उनका फूट का है, सबको जाहिर हो गया। और हमारे एक है तो हमारे जुबैर खान जी का बच्चा है जो जीतेगा, बहुत अच्छी वोटों से जीतेगा।